भारत को अंग्रेजों से आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, जिसे पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। लेकिन इस लड़ाई में भारत को सिर्फ ब्रिटिशर्स से छुटकारा नहीं पाना था, बल्कि उनके द्वारा बेचे जा रहे सामानों को भी जड़ से उखाड़ कर फेंकना था। अंग्रेज अपने प्रोडक्ट्स को भारत में बेचकर खूब मोटा पैसा कमाते थे, जिसकी वजह से भारतीय व्यापारियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसे में उस दौरान क्रांतिकारी खगेंद्र चंद्र दास ने अंग्रेजों के व्यापार के खिलाफ आवाज उठाई, ताकि भारतीय सामान को ज्यादा तवज्जो दी जा सके। खगेंद्र चंद्र दास ने विदेशी ब्रांड्स को चुनौती देने के लिए भारत में मार्गो साबुन को लॉन्च किया, जो कि देखते ही देखते हर भारतीय की पहली पसंद बन गया। आखिर क्या थी मार्गो साबुन बनने की कहानी, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। क्रांतिकारी खगेंद्र चंद्र दास, जिनको कि आमतौर पर लोग केसी दास के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म बंगाल के एक संपन्न वैद्य परिवार में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर तारक चंद्र दास पेशे से एक जज थे, लेकिन केसी दास ने देशभक्ति की राह पर चलकर अपने पिता से अलग हटकर अपनी एक पहचान बनाई। दरअसल केसी दास पर उनकी माँ का बहुत प्रभाव था। उनकी माँ गांधीवादी विचारों का पालन करती थी और स्वतंत्रता कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेती थी। ऐसे में केसी दास भी अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते थे। उन्होंने कलकत्ता से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शिवपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत से बंगाल का विभाजन कर दिया। इस विभाजन के बाद से ही भारतीयों के मन में विदेशी सामानों का बहिष्कार करने और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने की भावना जोर पकड़ने लगी। ऐसे में अंग्रेजों को रोष दिखाने के लिए भारतीयों ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और स्वदेशी सामान खरीदने लगे। इसी दौरान केसी दास भी अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाना और उनको बेचना चाहते थे, लेकिन उस समय पढ़ाई के चलते उन्हें व्यापार से किनारा करना पड़ा। केसी दास का स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लेना उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। दरअसल केसी दास के पिता ब्रिटिश भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करते थे और कुछ बड़े ऑफिसर्स के वो बहुत करीबी भी थे। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे को आंदोलन में हिस्सा न लेने की सलाह दी और अपने बेटे को विदेश में जाकर पढ़ाई करने का आदेश दिया। हालांकि केसी दास विदेश में जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें इंडियन सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई। केसी दास ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और अमेरिका चले गए। केसी दास ने अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जहां उन्होंने साल 1910 में केमिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद केसी दास भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने साल 1916 में कलकत्ता में अपनी केमिकल फैक्ट्री की शुरुआत की, जिसमें R.N. सेन और B.N. मैत्रा ने उनका साथ दिया था। इस तरह साल 1920 तक दास की कंपनी का विस्तार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने टॉयलेट सामग्री बनाने का काम भी शुरू कर दिया। इस तरह से केसी दास भारत के जाने माने व्यापारी और केमिकल कंपनी के मालिक बन गए। जिसके बाद उन्होंने स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने के लिए नीम के पत्तों के रस से तैयार मार्गो साबुन और नीम टूथपेस्ट की शुरुआत की। केसी दास की कंपनी के द्वारा बनाए गए मार्गो साबुन और नीम टूथपेस्ट को देश के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बनाया गया था, ताकि लोग ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस तरह देखते ही देखते केसी दास द्वारा लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद मार्गो साबुन और नीम टूथपेस्ट का व्यापार कलकत्ता से बाहर दूसरे शहरों में भी फैलने लगा। इसके बाद भारत के दूसरे शहरों में भी मार्गो कंपनी की ब्रांचेस खोली गई और कंपनी का विस्तार होता चला गया, जिसकी वजह से मार्गो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे फेमस ब्रांड बन गया था। इंटरनेशनल मार्केट में भी मार्गो की मांग तेजी से बढ़ रही थी, के कारण सिंगापुर में भी कंपनी का एक प्लांट स्थापित किया गया था। मार्गो ब्रांड की शुरुआत भले ही ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को चुनौती देने के लिए की गई थी, लेकिन आज ये ब्रांड भारत में 100 साल पूरे कर चुका है। तो दोस्तों, ये तो थी मार्गो साबुन की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।